देखो, इस संसार में कोई भी आदमी हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, उसका कुछ भी व्यवसाय हो, सभी लोग पूरे जीवन काल में दुखी तो होते ही हैं। जैसे कि जीवन दुख और सुख दो शब्दों के समन्वय से चलता है। कभी दुख है, कभी सुख है। मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका अभिनंदन। होता यूँ है, एक गांव में एक बैठने का ठिया बन जाता है, जहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग बैठते हैं और कहीं न कहीं एक आध आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक आदत सी बन जाती है, चलो वे वहाँ चलते हैं, तो कोई न कोई मिल जाता है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति रोज़ाना समय निकाल के उस ठिया पर पहुंच जाए, उस जगह पर पहुंच जाए और सदैव जो उसके जीवन में समस्याएं आती हैं, उन्हीं के बारे में वो विचार विमर्श करता था। होता है ना, यदि कोई इंसान बहुत दुखी है तो वो जाता है ना किसी के पास, इसलिए जाता है कि शायद ये मेरा दुख सुन के मेरे को कुछ मेरे दुखों का समाधान कराएगा। कुछ हल्का तो होता है मन। अगर आपको दुख है, आपको दुखी हैं किसी भी कारण से, तो आप कोई ना कोई जरिया ढूंढते हैं। तो होता ही ऐसे है। तो रोज़ाना वो जब भी जाए केवल अपनी ही बातें करें, अपनी दुख की बातें करें। बाकी जो वहाँ पे जो लोग होते थे वो सब बातें भूल जाते थे। क्या बहस करनी है, क्या बात करनी है, कोई और कोई विषय पर चर्चा नहीं। तो ऐसे करते 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 काफ़ी दिन जब बीत गए, तो रोज़ के तरह एक दिन फिर गया हो, तो एक सज्जन ने बोला यार, दुखी तो सभी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, दुनिया है, लेकिन दुख का निवारण कैसे हो, कैसे किया जाए, समाधान किया जाए, इस पर हम क्या बोल सकते हैं। तो एक काम कर, फलाने जगह एक भले इंसान बैठते हैं, महात्मा हैं, वो शायद आपके दुख का निवारण कर सकते हैं। तो साहब, वो व्यक्ति अगले दिन उस महात्मा के पास पहुंच गया। जो महात्मा थे वो गृहस्थ वाले महात्मा थे, उनकी गृहस्थी भी थी, लेकिन वो बड़े ज्ञानी और विज्ञानी थे। तो लोग उनके पास जाते थे, बैठते थे। उनके पास बैठने से उनको बड़ी शांति मिलती थी और कुछ ज्ञान भी मिलता था। वो व्यक्ति पहुंचा वहाँ पे और उसने फिर अपनी आप बीती सुनाई। महात्मा ने सारी बातें सुनी। तो अब रात होने को आ गई।
तो महात्मा जी बोलते हैं तो एक काम कर भाई, मैं थक गया हूँ और मैं रात को भी कम ही सोता हूँ, क्योंकि मेरे ऊँट हैं, ऊँटों को देखने के लिए कोई चाहिए। तो एक काम कर, आज रात तो मेरे ऊँटों को देख ले और फिर जैसे ही तुझे वक्त मिले मेरे पास आ जाना, मैं कोई न कोई आपकी समस्या का समाधान दूंगा। तो वो व्यक्ति कहता है मैंने ऊँटों के साथ क्या करना है, इससे मेरा क्या काम। बोला ऐसा है, मेरे जितने भी ऊँट हैं ये जब सो जाएंगे तब मेरे पास आ जाना, मैं तेरे को फिर ज्ञान दूंगा, रास्ता बताऊंगा कि समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, इन समस्याओं से दूर कैसे हो जाता है। बोला ठीक है, ये तो मैं कर दूंगा। क्यों जी। अब उधर महात्मा तो सोने चले गए, अपना चैन की नींद सो रहा है, लेकिन इधर जो व्यक्ति है ये ऊँटों के बाड़े में बैठ गया। अब वो देख रहा है ऊँट कब सोएंगे और मैं कब महात्मा के पास जाऊंगा। लेकिन कोई ऊँट सोता है तो दूसरा जाग जाता है, कोई तीसरा सोता है वो चौथा जागता है। ऐसे करते करते उसकी आंखें लाल हो गई। ऐसा वक्त आया ही नहीं कि सभी ऊँट एक साथ सो गए हों और फिर चैन की सांस ले। उसके बाद वो महात्मा के पास पहुँचे अपने समस्याओं का समाधान के लिए। बस आप रात भर परेशान हो गया हो, क्योंकि ऊँट है वो सब कहाँ सोएंगे साथ में भाई, उनको कहाँ घुरा घुर की नींद आएगी, वो तो जानवर है। आखिरकार जब सुबह हो गई तो वो थके हारे महात्मा की कुटिया में पहुंच गया। महात्मा ने बोला अरे आ गया। बोला हाँ। बोला तो रात को तो नहीं आया यार, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था। कह रहा साहब कहाँ से आता, तुम्हारे ऊँट तो एक सोता है, दूसरा उड़ता है, तीसरा उड़ता है, चौथा सोता है, चौथा सोता है, पांचवा उड़ता है। ऐसे करते करते मेरी आंखें तो लाल हो गई। तो महात्मा कहते हैं ठीक है भाई, अब क्या मैं क्या कर सकता हूँ बता। बोला साहब मेरे समस्या का समाधान तो बताओ, मैं जीवन में इतना दुखी होता हूँ, मैं सुखी कैसे रहूँ। उसने बोला मूर्ख, तेरे को मैंने रात भर ऊँटों के बाड़े में क्यों बिठाया, तेरे को पता नहीं चला। बोला उसमें क्या पता चलना भाई, तुमने बोला ऊँट सब सो जाएंगे तो मैं आपके पास आऊँगा। ऊँट सभी सोए नहीं, कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है, कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है। तो मैं तो उनको देख के सुबह हो गई, तो अब आपके पास आया ना। बोला भाई इंसान का जीवन भी ऐसे ही है। समस्याएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी। कोई भी समस्या सदैव आपके साथ नहीं रहेगी, आएगा उसका निवारण ढूंढो, फिर खुशी रहो, फिर दूसरा आएगा, ये जीवन चलता ही रहेगा। इसीलिए जीवन में सहज जीना सीखो। जितना सहज जीना सीखोगे, सहजता से रहोगे, जीवन में उतना आनंद मिलेगा। तो जीवन में ऐसे ही दुख आते रहेंगे और जाते रहेंगे। बस आपने जीने की कला सीखना है, इन दुखों के बीच में भी कैसे जिया जाता है। बोला अरे ये तो तुम सही बोल रहे हो, तो क्या जीवन में दुख ऊँटों की तरह। बोला हाँ, ऐसे होता रहेगा, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, यही तो है।
तो वो महात्मा कहते हैं जीवन में ऐसे कष्ट तो आते ही रहेंगे, लेकिन तुम कष्टों से कैसे सामना करोगे ये सब तुम पर, तुम्हारे विवेक पर, बुद्धि पर निर्भर करता है। तो मित्रों, ये जीवन का सत्य है। समाज में भी एक ऐसा ही नेटवर्क है जैसे जीवन में ऊँटों का, दुखों का। कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती हैं, विषम परिस्थितियाँ आती हैं, कभी अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, कभी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आते हैं, पर हमें जीवन में सहज रहना है और सहज रह के ही हम अपना बेड़ा पार कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आप एक दुख से निकले तो अगला दुख कभी नहीं आएगा ज़िंदगी में। जी नहीं, कतई नहीं। मैंने बोला ना, जीवन का जो समन्वय है वो सुख और दुख से मिलके जीवन चल रहा है। सुख के बाद सुख भी आएगा, फिर सुख आएगा, हो सकता है उसके बाद बहुत दुख आ जाए। तो क्या हम हार जाएंगे या थक जाएंगे? जी नहीं, कभी हारेंगे भी, कभी थकेंगे भी, लेकिन रात के बाद सवेरा तो होता है ना, और फिर दिन के बाद रात तो होती है ना। वो ठीक है, साल में कुछ महीने सवेरा जल्दी होती है, रात देर होती है, और कुछ महीने रात जल्दी होती है और सवेरा देर में होता है, लेकिन होता ज़रूर है। ये प्रकृति का नियम है, इसको आप बदल नहीं सकते। ऐसे ही जीवन में सुख और दुख चलते रहते हैं। जैसे नदी है, नदी के दो किनारे मिलते नहीं हैं, लेकिन वो दोनों नदी से भिड़ के रहते हैं, सट के चलते हैं। ऐसे ही है सुख और दुख। बस हमको जीने की कला सीखनी है, इन दुखों के बीच में रह के भी, और यदि अपार खुशियाँ भी हों तब भी उसमें जीने की कला सीखनी है। यही महात्मा उसको बोले। उस सज्जन के जब मन की बात उनको मिल गई, उन्होंने सब सुन लिया, उस महात्मा को धन्य बोलते हैं। इसलिए मित्रों, मैं फिर कह रहा हूँ, जीवन में ये सब होता ही रहेगा। हो क्या आया है, हो रहा है और होगा भी। बस हमने कैसे उसको निभाना है। मित्रों, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। हो सके तो किसी का सहयोग करें, लेकिन किसी को दुख न पहुंचाएं। नमस्कार।